afternoon, students. गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया है, अच्छे हैं। ओके। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग को दिखाई दे रहा? जी दिखाई दे रहा। क्या लिखा है ये? दिख रहा आपको? जी हाँ। ओके। समय दिख रहा आपको बराबर? जी हाँ। जी टीचर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा सब्जेक्ट है, आज हमारा विषय है विज्ञान। और विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं जैविक विज्ञान। क्या विषय है हमारा? जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्वास्थ्य और रोग। यानी हेल्थ और डिजीजेस। ओके, तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? स्वस्थ और रोग। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपनी स्कूल की छुट्टी ली है तबीयत खराब होने के कारण? लिए? अच्छा, कब लेते हैं आप? मतलब क्या क्या तबीयत खराब हो रही थी। हाँ, तो क्या होता है तबीयत खराब होने में? वेरी गुड। मतलब कभी सर दर्द रहा, बुखार रहा, तो हम स्कूल की छुट्टी। हाँ, तो एक बताइए कि स्वास्थ्य किसको बोलते हैं, हेल्थ किसको बोलते हैं? जैसे बीमारी समझ में आ गई कि बीमार होते तो हम स्कूल की छुट्टी लेते हैं, है ना? तो आज हम समझेंगे कि बीमारी यानी रोग और उसके प्रकार क्या है, कितने रोग हैं, कैसे हैं, अलग अलग बीमारी होते हैं ना, अलग अलग रोग होते हैं ना। तो आज हम समझेंगे कि रोग और उसके प्रकार। तो इस प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं रोग और उसके प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, यानी कि हेल्थ क्या है। तो हम जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या है ना? स्वास्थ्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्थ। हेल्थ। है ना? तो हेल्थ यानी हम सिर्फ ऐसे नहीं कि हम शारीरिक तौर पर अच्छे हों। हेल्थ यानी कि हम शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, तीनों तौर पर अगर हम तंदुरुस्त हैं तो उस व्यक्ति को बोलते हैं तंदुरुस्त व्यक्ति। और वो होगा वो कहलाएगा स्वस्थ मनुष्य, यानी एक तंदुरुस्त इंसान जिसको हम बोलेंगे, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्तर पर जो तो अच्छा हो। अब इसी प्रकार ये तो हो गई स्वस्थ, यानी हमने हेल्थ देख ली कि हेल्थ किसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि रोग किसको बोलते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है रोग, कि रोग किसको बोलते हैं। अब बीमारी समझ, जैसे आपने बोले कि रोग क्या है, सर दर्द, हाथ पैर दर्द, बुखार, है ना, उल्टी, ये वो, तो ये हो गए रोग। लेकिन अब हम देखेंगे कि रोग असल में है क्या, बीमारी है क्या। तो रोग उस चीज को बोलते हैं जो हमारी जो क्रियात्मक क्षमता है उसको कम करने वाले या उनमें क्रियात्मक क्षमता में रुकावट निर्माण करने वाली जो चीजें हैं उनको रोग कहते हैं।
जैसे अगर मनुष्य शारीरिक मानसिक और सामाजिक तौर पे उसमें जो तो कोई अड़चनी है, रुकावट निर्माण हो रही, तो वो व्यक्ति जो तो बीमार व्यक्ति कहलाएगा। अब क्या होता है कि रोग के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे जो खाने का अनाज है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। कितने सारे रोटी है, सालन है, सब्जी है, फ्रूट है, ये सब अलग अलग। तो इसी प्रकार बीमारियों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। कौन कितने प्रकार, कोई बताओ, बता सकते हैं अलग अलग बीमारी के नाम। आप कौन कौन सी बीमारी को पहचानते हैं, बताओ। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, है ना, ये सब अलग अलग प्रकार है। तो अब हम देखेंगे कि रोग क्या होते हैं। हमने स्वस्थ देख लिया, हमने रोग देख लिया, अब हम देखेंगे कि रोग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रोग। अब क्या होता है कि रोग के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? एक होता है समय के अनुसार। समय के अनुसार। और दूसरा होता है कारण के अनुसार। कारण के अनुसार। कारण के अनुसार। अब देखो, अब हमने देखे हैं कि समय के अनुसार और दूसरा होता है कारण के अनुसार। अब समय के अनुसार बोले तो कौन से रोग? ऐसे रोग जो दे दो जिनके समय जो दो जिनके लिए समय लगता है। जैसे कोई रोग ऐसा होगा जो हमको लंबे समय तक चलेगा, बहुत दिनों तक चलेगा। कोई ऐसा है जो जल्दी अच्छी हो जाएगी, कोई बीमारी ऐसी जो बहुत लंबी चलती है, कोई बीमारी ऐसी जो जल्दी खत्म हो जाती। तो ऐसी जो बीमारी होंगी उनको बोलेंगे समय के अनुसार बीमारी। अब इसके दो प्रकार है। एक है दीर्घ रोग। दीर्घ रोग यानी ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चलती, जैसे शुगर, है ना। अब दीर्घ रोग बोले तो ऐसी बीमारी जो कभी कभी हमारे जीवन तक चलती, जीवन खत्म होने तक चलती, कभी कभी ये तो बहुत लंबा प्रोसेस का होता है। जैसे वात है ना, वात बहुत सालों तक चलती। तो इन बीमारियों को बोलते हैं दीर्घकालिक रोग, दीर्घ रोग। जो मतलब एक तो जल्दी पहचान में नहीं आती बीमारी, ये रोग। दूसरा ये कि ये बहुत लंबे समय तक चलती है, जल्दी अच्छी होती नहीं। तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं दीर्घकालिक रोग या दीर्घ रोग, ठीक है। दूसरे इसका प्रकार है तीव्र रोग। तीव्र रोग। अब तीव्र रोग क्या है? तीव्र रोग मीन्स कि ऐसे रोग जो समय के अनुसार होते हैं लेकिन कम समय में होते हैं और जल्दी अच्छे हो जाते हैं। इनके जो सिम्टम है वो हमको जल्दी से लक्षण इनके पता चल जाते हैं। तो अब तीव्र इसमें क्या, जैसे कि हम बुखार समझो, बुखार में क्या होगा कि बुखार हमको चढ़ता उतरता दिखता, जल्दी से पता चल जाता बुखार है। या अगर हमको टाइफाइड वगैरह हुआ तो हमको बुखार चढ़ उतर करता, तो हमको पता चल जाता है कि ये जो तो ये है फला बीमारी रोग है, या टाइफाइड है, या कोई डेंगू है ना। तो इस प्रकार इनका ये पता चल जाता है, इनका इलाज भी जल्दी हो जाता, तो ये अच्छे भी जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे रोग को बोलते हैं तीव्र रोग, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कारण के अनुसार होने वाले रोग। अब कारण के अनुसार कैसे रोग होते हैं? कारण क्या होता है कि किसी के कारण से होने वाले रोग को बोलते हैं कारण के अनुसार। जैसे कोई व्यक्ति जो रोगी है, अब हम उसके कांटेक्ट में जा रहे हैं, बार बार हम उसके पास जा रहे हैं, उसके संपर्क में आ रहे हैं, तो क्या होगा कि उसकी जो बीमारी है वो हमको भी हो जाएगी। जैसे अभी आजकल कौन सी बीमारी चल रही? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस। तो ये क्या होता है, जब हम किसी जैसे जो कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति है, हम उसके कांटेक्ट में जाएंगे, हम उसके संपर्क में जाएंगे, तो हमको भी हो जाएगा। तो ऐसे ही जो ये रोग है कि किसी के कारण से होने वाले जो रोग है उनको कारण के अनुसार होगा। अब क्या है, इसके दो और इसके टाइप है। एक है, पहला है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग। हाँ, अनुवांशिक रोग।
दूसरा है उपार्जित रोग। अब आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग कौन सा रोग है? आनुवंशिक रोग ऐसे रोग जो जैसे हमारे पूर्वज को था, जैसे हमारे दादों को था कोई रोग, तो वो रोग उसके पोते को आया, या किसी के नाना को था तो उसके नाना को आया, या उसके पोते को आया, या हमारे पापा को था तो उनके बच्चे को आया। तो इस प्रकार के जो दादा से, नानी से, नाना से, ऐसे हमारे पूर्वज से, जो हमारे से पहले पीढ़ी के हैं, उनसे किसी दूसरे व्यक्ति को होता है। जैसे शुगर है, अगर हमारे फैमिली में किसी को रहा तो दूसरे व्यक्ति को होता ही है, मतलब आने वाली नई पीढ़ी में उसको होता ही है। तो ऐसे जो रोग होते हैं उनको बोलते हैं आनुवंशिक रोग। इसी पर इसकी उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, तो उस जो संक्रामक उसको जो होता है उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। जो जिसको होता है वो बीमारी होती है डाउन सिंड्रोम। ये आनुवंशिक रोग की एक उदाहरण है। अब देखेंगे हम उपार्जित रोग। उपार्जित रोग क्या होते हैं? उपार्जित रोग यानी ऐसे रोग जो हमारे शरीर में हमको नुकसान हमको नहीं पहुंचाते, लेकिन हमारे शरीर के जो आंतर क्रिया करने वाले, कार्य करने वाले कोशिका है उनको वो चेंज कर देते, उनको जो वो हानि पहुंचाते हैं, तो उसको बोलते हैं उपार्जित रोग। अब इसके उपार्जित रोग के दो टाइप है। पहला है संक्रामक रोग और दूसरा है असंक्रामक रोग। दूसरा कौन सा है? पहला है संक्रामक रोग, दूसरा है असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग बोले तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगने वाली बीमारी, रोग, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। जैसे वायरस, कोरोना, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगने वाला रोग है, तो इसको क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, ठीक है। अब असंक्रामक रोग यानी व्यक्ति बीमार है लेकिन वो उससे दूसरे को नहीं लग रही बीमारी, तो उसको बोलते हैं असंक्रामक रोग, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई आपके? रोग के दो प्रकार है, एक है समय के अनुसार, दूसरा है कारण के अनुसार। फिर समय के अनुसार होने वाले रोग के दो टाइप है, एक है दीर्घकालिक रोग, दूसरा है तीव्र रोग। दीर्घकालिक रोग जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं, और तीव्र रोग जो कि कम समय के लिए चलते हैं। इसी प्रकार जो है तो कारण के अनुसार होने वाले रोग, कारण के अनुसार होने वाले रोग उसके दो प्रकार है, एक है आनुवंशिक रोग, दूसरा है उपार्जित रोग। तो आनुवंशिक जो रोग है इसकी एक उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। और फिर उस दूसरी उसकी प्रकार है उपार्जित रोग। अब उपार्जित रोग के दो प्रकार है, एक है संक्रामक रोग, दूसरा है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग जिसमें हमने देखा कोरोना वायरस, ये क्या है? कोरोना क्या है? ये एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगती है। इसी प्रकार दूसरा है असंक्रामक रोग, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगती, जैसे कि टाइफाइड। इसी प्रकार जो है तो शुगर, इसी प्रकार हृदय रोग। तो ये क्या है? ये व्यक्ति को होते लेकिन उससे दूसरे को नहीं लगते, ये हो गए असंक्रामक रोग। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ओके, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे कि रोग के जो प्रकार है उनके अलग अलग रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, और उनके लक्षण हम देखेंगे, और उनके उपाय क्या है हम वो देखेंगे।
चार्ट है जो आपके लिए है, पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है। ओके, देखो आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमने अभी पढ़े कि हवा के अनुसार होने वाले रोग, कारण के अनुसार होने वाले रोग किस प्रकार होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, कि एक व्यक्ति है जो कि छींक रहा। आप छींकेंगे तो क्या होगा कि कुछ उसका जो थूका है स्प्लिट क्या होगा कि उसका बाहर निकलेगा। अब जैसे इसने छींका तो हम आजकल सुन रहे ना कि क्या करना है, इसको मास्क का उपयोग करना है, रुमाल का उपयोग करना है। इसी प्रकार और क्या कि अगर हमको छींक आए, खांसी आए तो मुंह पे हाथ रखना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार कि अगर कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है और वो रोगी है तो क्या होगा कि वो व्यक्ति अगर रोगी है, अगर वो छींकता है या खांसता है तो उसके जो कीटाणु है वो जैसे छींकेगा या खांसना तो हवा में फैल जाएंगे। तो जैसे उस व्यक्ति ने छींका या थूका, अगर वो रोगी है तो क्या होगा, जैसे वो छींकेगा उसके मुंह में से जो कीटाणु निकलेंगे वो थूके में भी निकल सकते हैं, कैसे भी तो हवा में मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हवा है, ये हवा में इसके ये कीटाणु जो है तो वो मिल गए हवा में। अब हवा में मिलने के बाद क्या होता कि हवा क्या करेंगी, उसके कुछ जो कीटाणु हैं उनको कुछ सेकंड के लिए लेके जाएंगी और उनको कुछ घंटों के बाद जमीन पे उसको स्थिर कर देंगी, यानी फेंक देंगी। वो जमीन पे जो कीटाणु है जमीन पे चिपक जाएंगे कुछ घंटों के बाद। तो इस प्रकार क्या हुआ कि उसके जो कीटाणु हैं, जैसे यहाँ पे बता रहा कि व्यक्ति के कीटाणु क्या होंगे कि ये व्यक्ति है उसने थूका, अब उसके थूक को हवा में लेके चलेगी। अब क्या होगा कि कुछ घंटों बाद ये जो है उसके कीटाणु जमीन पे स्थिर हो गए। तो अब वो जब उससे दूसरा व्यक्ति वहां से जाएगा या फिर उसके संपर्क में आएगा तो वो उसको होने का खतरा रहेगा। तो इस प्रकार के क्या हो जाएगा कि थूक द्वारा हवा द्वारा होने वाले रोग। अब इस आपको नीचे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, तो ये है ना टायर वगैरह। तो आपने कभी आपको मालूम है कि मच्छर से कौन कौन सी डिजीज होती? हाँ, कौन सी? मलेरिया, वेरी गुड। और डेंगू, वेरी गुड। मतलब डेंगू और मलेरिया ये क्या होंगे, मच्छर से होने वाले रोग हैं। अब क्या होता है कि जब बारिश होती है तो हमारे घरों में क्या होता है कि कुछ ऐसे बर्तन ऐसे टाइम तो वो बाहर ऐसे रख दिए जाते, उनको उठाया नहीं जाता, या कुछ बर्तन में पानी जमा हो जाता तो क्या होता है कि मच्छर वहाँ पे अपने अंडे देना शुरू कर देते हैं। अब मच्छर क्या करते हैं, जैसे ही वो अंडे देंगे तो ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पानी जमा हुआ, अब ये पानी में जैसे इस तरह मच्छर ने अंडे दी। अब ये क्या होगा, अंडे में से लार्वा निकला और लार्वा में से ये मच्छर निकला। अब ये मच्छर क्या करेगा कि जहाँ भी जाएगा वो इंसान को काटेगा, और जब वो इंसान को काटेगा तो वो उससे मलेरिया से जो है तो संक्रामक होगा, वो मलेरिया से करोगी हो जाएगा। तो ये है ये मतलब प्राणियों द्वारा किस प्रकार होता है, ये हमें देखे कीटाणु द्वारा। अभी हमें देखे प्राणी द्वारा किस प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने देखी, एक हमने देखा कि थूक द्वारा हवा के द्वारा होने वाले रोग, दूसरा हमने देखा कि प्राणी के द्वारा होने वाले रोग किस प्रकार जैसे मच्छर के द्वारा हमको जो तो ये मलेरिया की डिजीज होती है। अब हम इसके आगे कुछ ऐसी डिजीज की जानकारी लेंगे और उनके बारे में जानेंगे जो साधारण जिंदगी में बहुत सारे लोग जिससे संक्रामक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षय। क्षय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्षय को बोलते हैं टीबी। टीबी आपने इसका नाम सुना कभी? यस मैम। हाँ, तो ये जो टीबी है, ये जो क्षय बीमारी है, ये कैसे होती है?
ये होती है जीवाणु से, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया। इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, ये है एक जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ये जो है तो इस जीवाणु के माध्यम से ये रोग होता है। अब इसके लक्षण क्या है ना? इसमें क्या होता है? तकलीफ जो व्यक्ति को होती, इसमें व्यक्ति को क्या होता है कि बहुत ज्यादा खांसी होती है, बहुत ज्यादा व्यक्ति जो है तो पसीना उसको जाता है या उसका वेट कम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण दिखाई दे तो उसको क्या करना चाहिए? डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, है ना? फिर इसका क्या उपाय है? अब अगर कोई व्यक्ति को ये होगी तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है कि जब हमको BCG के टीके दिए जाते हैं तो वो टीका लगाना चाहिए। दूसरा ये कि डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तीसरा ये कि इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जिसका के नाम है DOT। क्या नाम है? DOT। ये जो ट्रीटमेंट है ये इस व्यक्ति ने करना चाहिए जिसको ये बीमारी है, ये रोग है, इससे वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले कौन सी डिजीज पढ़ी? क्षय। ठीक है, अब हम दूसरे देखेंगे पीलिया। पीलिया का नाम सुना आपने? पीलिया बीमारी हाँ, तो पीलिया को इंग्लिश में बोलते हैं हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस के पीलिया के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है A टाइप, B टाइप, C टाइप और D टाइप, जिसको हम बोलते हैं सफेद कवल, पीलिया, पीलिया के पेट में उतर जाना, इस प्रकार से हम बोलते हैं ना। तो ये होता है पीलिया। अब इसके लक्षण क्या है पीलिया के? ये कैसे होता? पीलिया विषाणु से, वायरस से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति को मतली होगी, बार बार मतली होगी, उसको भूखने लगेगी और जो है तो इस प्रकार के उसको खाना नहीं खाया जाएगा। इस प्रकार के उस व्यक्ति के साथ ये लक्षण दिखाई देंगे और जो है उसको बू आएगी कोई भी चीज की खाने की, उसे खाना नहीं खाया जाएगा। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब इसके ये हमने देख लिए कि लक्षण है, अब उसका उपाय क्या है ना? उसको संक्रामक होने का माध्यम क्या है? विषाणु। ये इसका माध्यम है। अब इसके हमने लक्षण भी देखे, अब हमको क्या करना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए हमको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए और अच्छा जो है हमको अच्छा वाला खाना खाना चाहिए और जिससे हमको प्रोटीन एनर्जी मिले और जो है हमको उबाल कर पानी पीना चाहिए। इस प्रकार के हमको इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब हम एक तीसरा देखेंगे पेचिश। पेचिश यानी कि इसको बोलते हैं डायरिया। डायरिया का नाम सुना आपने कभी? है ना? हाँ, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरिया। अब ये कैसे होता है? ये होता है विषाणु यानी कि वायरस से, जैसे शिगेला है, एंटामीबा हिस्टोरिका है। ये जब ये जो वायरस है इनके माध्यम से हमको पेचिश होता है। अब इसमें क्या होता है? व्यक्ति को पता है, किसी को क्या होता है? व्यक्ति को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब इसका कारण क्या है? जब हमारा पानी चेंज हो गया या हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, बाद कारण इसके भी कारण होता है। तो शिगेला और एंटामीबा हिस्टोरिका जैसे जो विषाणु है इनके कारण तो ये बीमारी होती है। अब इसका ये हो गया टॉयलेट जाना बार बार और इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति का ऐसा हो तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उबाल कर पानी पीना चाहिए। उबाला हुआ पानी उसको ठंडा करें, फिर वो पानी फिर कुछ एनर्जेटिक पाउडर्स का इस्तेमाल करें और डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर के दिए गए ट्रीटमेंट को पूरा दें। ठीक है, तो इस प्रकार जो है तो ये पेचिश का हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब चौथा हम देखेंगे हैजा, है ना? हैजा क्या है? ये इसको बोलते हैं हैजा यानी कि कॉलेरा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलेरा। ये भी कैसे होता है?
ये भी विषाणु वायरस से होता है। अब इसमें भी सेम ऐसे ही सिम्टम कि पेट दर्द होगा बहुत ज़्यादा, जिसको क्या हम साधारण इसमें कहते हैं मरोड़ होना, पेट में मरोड़ होना, रैपिड होना व्यक्ति को, इस प्रकार के उसको लक्षण दिखाई देंगे। अब उसका क्या इलाज है कि खाना जो ये किस कारण होगा कि जो गंदा खाना है, रोड साइड के खाने हैं, वो जब खाते हैं तो उसके कारण ये जो बीमारी होती है। तो ये किस कारण होता है कि हम जो रोड साइड खाना खा रहे हैं, या बहुत से लोगों को पानी पूरी पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो थोड़ा सा हमको इस बारे में लक्ष्य देना चाहिए और हमको अच्छा और एनर्जेटिक फ्रूट्स खाना चाहिए। इस तरह के और ऐसे भोजन से, दूषित भोजन से हमको परहेज करना चाहिए। और इसका क्या इलाज है कि हम पानी उबाल के पिए, डॉक्टर से सलाह करें और अच्छा खाना खाएं, ठीक है। ये कैसे होगा, विब्रियो कॉलेरा जीवाणु से ये होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपके? यस। ओके, अब हम 5वां देखेंगे जो इसके कारण बीमारी होती है। अब हम लास्ट डिजीज देखेंगे 5वीं, वो है टाइफाइड। टाइफाइड का नाम सुने? नो। तो टाइफाइड का आपका नाम सुने, क्या होता है इसमें? टाइफाइड, इसमें बहुत ज्यादा व्यक्ति को तेज बुखार होता है। ये कैसे होता? ये भी जीवाणु, ये साल्मोनेला टाइफी, इस प्रकार के जीवाणु से ये होता है, ठीक है। तो इसके कारण ये टाइफाइड का डिजीज होती है। तो साल्मोनेला टाइफी से ये एक प्रकार का जीवाणु है जिससे कि ये रोग होता है। इसमें क्या होगा, व्यक्ति को तेज बुखार आता है, बहुत तेज बुखार, अप एंड डाउन करता है, यानी बुखार चढ़ता फिर कम होता, फिर चढ़ता फिर कम होता। अगर इस प्रकार के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई दे तो हमें जो क्या करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अच्छा भोजन खाना चाहिए और जो थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए ताकि किसी को वो ना लगे, बुखार ना हो। तो इस प्रकार हमने आज कितनी डिजीज पढ़े? 5। पहले हमने देखे शायद, दूसरे हमने देखे पेचिश, तीसरे हमने देखे हेपेटाइटिस, चौथे हमने देखे हैजा और 5वीं हमने देखे टाइफाइड। फिर हमने मलेरिया का भी देखा, हमने देखे कि किस प्रकार हवा के द्वारा, फूक के द्वारा और प्राणी के द्वारा डिजीज होती है। इस प्रकार हमने आज देखा रोग और उसके प्रकार, ये हमने समझे और सीखे हैं। अब आपको करना क्या है, एक होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। ये आपको अपने घर पे और अपने घर के आजू बाजू में ऐसे लोगों को ढूंढना है अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया तो बोलिए। सब समझ में आ गया? यस। तो आज आपको होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आना है कि आपके एरिया में कौन से रोगी है और किस प्रकार के रोगी है, संक्रामक रोग है क्या संक्रामक रोग है, ठीक है। इस प्रकार आपको होमवर्क कर लाना और उनकी लिस्ट बना के, यादी बनाकर उनके आगे लिखना है किस प्रकार के वो रोगी है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।